हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा मूव दिया और कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी देखा था, उसी पिछली वीडियो में भी, कि हमारी जो ट्रेड चलने लग रही थी वो कॉन्टिन्यूसली चलती गई अपने टारगेट की तरफ। और आपको जो मैंने कल एक लेवल बताया था, ये ब्लू लाइंस वही हैं कि जहाँ से पिछली बार एक अच्छा खासा रिवर्सल आया था, अब की बार भी मार्केट वहीं पे जाकर थोड़ी नोटंकी कर सकता है। सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देखने को मिला आज। मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाने की एक ट्राई करी, लेकिन उन्होंने पिछले स्विंग कहीं पे भी इनके ऊपर नहीं गया जहां से हमने देखने की कोशिश करनी थी, तो वहीं से रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद स्लोली स्लोली अपने टारगेट की तरफ आ गया और यहाँ पर आने के बाद में लगभग 12:30 बजे के बाद सेकंड हाफ तो पूरा ही आप कह लो कि एकदम साइडवेज में एक्सट्रीम यहीं पे रह गया। अब मार्केट का सीन क्या है, तो चलिए देखते हैं। हमारी इस लंबी ट्रेड में 1:7.5 का तो टारगेट था, लेकिन गया कितना, मैं इस लेवल तक भी मान लूँ तो 1:5.8 या थोड़ा सा भी आगे भी देख लो 5.6 भी गया बार बार मल्टीपल टाइम्स, वहां तक का इसने टारगेट दिया था। तो अब आगे का ये क्या कर सकते हैं। देखिए ट्रेड अभी भी इसी के जो अगला टारगेट है, मैं अभी भी उसको डाउनवर्ड्स यहाँ पे कहीं पे रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि एक ना एक बार तो मार्केट को यहाँ पे आना है नीचे, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी बन गई है। क्योंकि इतना पूरा दिन आज यहीं पे रुका था। पीसीआर बहुत ज्यादा मतलब बेरिश हो रखी है, 0.45 समथिंग चलने लग रहा था। इतना ज्यादा नेगेटिव आपको डाटा बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद भी मार्केट कहीं ना कहीं ये सस्टेन कर रहा है, अदरवाइज ऐसा मार्केट होता तो आपको इस तरीके का काइंड ऑफ फ्री फॉल दिखना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। धीरे 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 उसको ऑब्जॉर्व करने लग रहे हैं। तो अब कल के लिए क्या प्लान रहेगा? कल के लिए प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर मार्केट स्टार्टिंग में ओपन हो जाता है, अगर लेट्स से हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो यहीं पे एक बार दोबारा से वही गैप फिल करेगा, रिटेस्ट करके फिर स्लोली नीचे आने लगेगा। और आप 3 दिन से आप सेम प्राइस एक्शन देखने लग रहे हैं कि भाई यहाँ पे गैप डाउन होता है, हल्का ऊपर जाता है, फिर नीचे। उससे पिछले दिन में भी आप देख लोगे कि गैप डाउन फिर नीचे, गैप डाउन फिर नीचे, गैप डाउन फिर नीचे, ऐसा ही चलने लग रहा है। तो इस टाइम पे आपको क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे आप देखिए, जिन लोगों ने ट्रेड होल्ड कर रखी है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नई ट्रेड नहीं ली है अभी तक, तो उनको वेट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट लेट सपोज से आपका हल्का सा भी गैप डाउन कहीं पे ओपन होता है, इस जोन के अंदर में गैप डाउन ओपन हो जाता है, 20-30 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो कल के लोग हैं नीचे यहाँ पर आके एक सपोर्ट, यहाँ से एक विक कैंडल या सपोर्ट कैंडल बनाने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। टारगेट हमारे वहां पे हिट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट का बहुत ज्यादा हाई चांस है यहाँ से रिवर्सल होने का। और सेकंड हाफ में अगर ये यहाँ सस्टेन करके सेकंड हाफ में ऊपर जाने लगे, तो हमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है। और लेवल कहाँ पे? लेवल अगेन सेम हमारी इस वाली ब्लू लाइन तक की शॉर्ट कवरिंग अपने को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर पुट की साइड में हम कब देखेंगे? पुट की साइड में मैं देखूंगा जब ये यहाँ से नीचे जाने लगेगा, वापिस आता है, रीटेस्ट करके फिर जाने लगेगा, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तब हल्का सा स्टॉप लॉस लेके फिर आप आगे तक के टारगेट के लिए देख सकते हैं। और अगला टारगेट आपका रफली कहीं इस जोन के पास में आपको मिल सकता है। मैं लाइन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि आप यहाँ के आसपास तक का देख सकते हो, 23,945 का। क्यों? क्योंकि 24,000 के पास में एक ना एक बार बहुत अच्छा सपोर्ट ले सकता है मार्केट। और अगर किसी को शॉर्ट कवरिंग दिखानी है तो एक नीचे की तरफ पहले दिखाने की ट्राई करेगा मार्केट हमेशा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया है और इस टी पॉइंट से सीधा वापस चला जाए, वैसा बहुत कम होता है। एक ना अगर मोस्टली ऐसा रहता है जो धीरे धीरे आने लग रहा है, ये तभी होता है जब वी शेप रिकवरी है, जो स्पीड से नीचे आए, जैसा कि यहाँ इस वाली डेट को हमको देखने को मिला था। अगर मार्केट स्लोली नीचे आता है तो एक बेस बनाता है, लिक्विडिटी अगर नीचे अच्छी जम जाती है तो एक नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के फिर वापस आता है, और जब ऊपर जाता है तब वो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को हमको वहां पर मिल सकती है। तो ये हमारा कल का ट्रेड का प्लान रहेगा कि हम पुट के लिए ट्राई करेंगे समवेयर इस लेवल के आसपास में, जब इस लाइन के नीचे जाके ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट और फिर वापस आने लगेगा। अपसाइड का प्लान हम बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कि नीचे का एक फॉल्स ब्रेकडाउन हमको देखने को नहीं मिलेगा, तब तक अपसाइड में हम नहीं जाएंगे, तब तक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ना के बराबर ही रहेंगे। और अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला एरिया हो जाएगा। क्यों? अगर इस जोन के अंदर में कहीं पर भी ओपन होता है, इतने बड़े जोन के अंदर कहीं पर भी अगर ओपन होता है, तो मार्केट एक अनक्लियर डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए यहाँ से कॉल जो सेल करके बैठे हैं वो तकलीफ में नहीं आएंगे, पुट जो सेल करके बैठे हैं वो तो अपना प्रीमियम मीटिंग करने ही लग रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में बहुत ज्यादा साइडवेज जा सकता है फर्स्ट हाफ तो पूरा का पूरा। उसके बाद जब इस ब्लू लाइन के ऊपर जाने लगेगा तब हम अगली स्ट्रेट लाइन का हम टारगेट ले सकते हैं। या फिर अगर नीचे जाने लगेगा तो अगेन हमारे पास में यहाँ के पास में ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस किया है।
उसके अलावा इतनी बड़ी रेंज आपके लिए नो ट्रेड जोन हो जाएगा। यहाँ पे आपका बस प्रीमियम मीटिंग चलेगा और कुछ नहीं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके उतना कम इन ट्रेड्स में फंसे जहाँ पे आपकी प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का। आई होप आपको लोगों के लेवल समझ में आ गए होंगे और आई होप आपको ये ट्रेड भी पसंद आई होगी। नॉर्मली हमने देखा था पिछले 3-4 दिन में 15-20 पॉइंट के 30 पॉइंट के ऐसे लग रहे थे, उसके बाद में हमने सीधा 300 पॉइंट की एक ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करी है। 300 पॉइंट अगर ना भी लेगा, अगर कोई यहाँ पे बेस पे भी निकल रहा होगा तब भी हम 290 पॉइंट तो हो ही गए रफली। तो आराम से इसके अंदर में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं लेवल्स को एक बार दोबारा बना देता हूँ कि ये इसका टारगेट रहेगा और कल की इस डेट के पास तक का बुलिशनेस में केवल इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी मैं देखूंगा। टारगेट अगेन आपके सामने मार्क्ड है, ये वाली रेड लाइन। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। अब चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो अपने ट्रेड का टारगेट था दोस्तों जो दे चुकी है। जो ट्रेड रनिंग थी हमने कल डिस्कस करी थी, गैप डाउन, हल्का सा ओपन, गैप अप, सॉरी वो गैप फिल करने आया और फिर उसके बाद नीचे आया। जहाँ पे पहला सपोर्ट इसने लिया था वही यहाँ पर, जहाँ से पिछली बार में रिवर्सल किया था वही हमने ये जोन मार्क कर रखे थे और सेम वहीं पे जाके इसने वेट किया। फिर उसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसने अपने रेड लाइन वाले टारगेट तक को पूरा कवर कर दिया और उसके बाद में वहां पे आप देखोगे एंडिंग में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में इसको कहूंगा। इसको बहुत ज्यादा हम एग्रेसिवली बुलिश साइड में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इतने दिन वेट किया वो नहीं चाहते कई लोग कि भाई मैं एक्सपायरी के दिन उस चीज को रिस्क लूं। अगर 500 की चीज उन्होंने जो बेची थी अगर वो 300 की अगर मान लो 30-40 की भी चल रही है तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं 30-40 के लिए अपना इतना बड़ा रिस्क लूं। तो कई लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी कर ली। अब इसके बाद में कल का क्या सिनेरियो? कल का सिनेरियो सिंपल है। अगर कहीं पर भी इसी रेंज के आसपास में ओपन होता है, इस पूरी रेंज मैं कहूँगा नीचे वाली लाइन के पास ले लीजिए, नीचे वाली लाइन के पास से लेके इस जोन के अंदर कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको उसको सस्टेन करने दे। ब्रेक डाउन करेगा, हल्का सा रीटेस्ट और फिर उसके बाद नीचे जाएगा, तब सेफ ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं थोड़ा सा हल्का छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। और अगेन आपका टारगेट फिर अगला फिबोनाची लेवल हमारे पास यहीं पे रहने वाला है, वो आपका कहीं ना कहीं इस जोन के पास मिलेगा। ट्रेड आपको देखने में वैसी लग रही होगी लेकिन रफली अगर आप देखोगे तो आपको ये आराम से 1:1.52 के आसपास में आपको 1:1.5 मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको नीचे का टारगेट कम देखने को मिल सकता है, अनलेस अगर आपको निफ्टी साथ में, हाँ अगर निफ्टी साथ में आ जाता है तब उसके बाद में इसका अपन अच्छा खासा नीचे का लेवल देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लेवल इससे भी मैच कर आप देखोगे तो कि जहां से पिछली बार मुड़ के पूरा रिवर्स किया था। अगर इसके बाद भी इसको कंटिन्यू तोड़ता है, फ्री फ्लो में जाता है नीचे, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे आने के बाद फिर एक बार नोटंकी करने के इसके हाई चांसेस हैं, फिर उसके बाद में अगली नोटंकी करेगा यहाँ। ऐसा मैं क्यों कहने लग रहा हूँ? क्योंकि आपको एक चीज देखनी होगी कि मार्केट के अंदर में पूरा वीक इन्होंने आप देखो कि अच्छे खासे प्रीमियम इन्होंने डिके करके खा चुके हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा। तो और ज्यादा खाने को थोड़ा मुश्किल ही है। तो जो भी कॉल राइटर्स थे उनको अगर एग्जिट करना होता तो जितने थे मोटा मोटा वो कर चुके हैं। और कॉल राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत नीचे की तरफ में है, ऊपर की तरफ में भी नहीं है। तो वो रिस्क मतलब बहुत कम ले रखे हैं। जो उन्होंने रिस्क कम ले रखा है तो सिंपल सी बात है, जब तक वो नहीं फंसेंगे तब तक नीचे की तरफ हमें शार्प सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था बैंक निफ्टी के डाउन साइड का। अगर अपसाइड जाना है तो अगेन इस जोन को क्लियर करना ही पड़ेगा बैंक निफ्टी को सबसे पहले। तो जब इस जोन को क्लियर करें, वापिस आए, रिटेस्ट करें और फिर दोबारा से जाएगा, तब हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगले इस जोन तक का लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर कल आपको थोड़ा सा आपको साइडवेज होता हुआ ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो तो यहाँ पे ट्रेड्स उतनी ज्यादा आपको रेशियो की नहीं मिल रही है। ये ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है लेकिन ये कहीं ना कहीं मिलेगी भी तो आपको रफली इस लेवल के आसपास मिलेगी। तो 1:1.5 या इसी टाइप की मिल रही है। तो ये हमको ये बताता है कि आपको वहां पर स्कैल्पिंग के लिए देखना होगा अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड करने लग रहे हैं तो। मैं ये सारी ड्रॉइंग्स भी हटा देता हूँ। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। बैंक निफ्टी में कल मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं उसमें देखूंगा और वो भी आपको फर्स्ट हाफ में पता चल जाएगा कि आज आपका दिन होगा या फिर प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा। जब तक इस बड़ी सी रेंज के अंदर में है तब तक सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होगी। इधर उधर ट्रेड लेके अपनी कैपिटल को प्लीज ब्लो आउट मत कीजिएगा। अब आप एक और चीज आपको देखने की बात है कि अगर कोई ये एम पैटर्न इसको मान के चलता है काइंड ऑफ, तो यहाँ तक उसने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया है, तो वो भी चीज कवर हो गई है कि जहां तक का टारगेट था दे चुका है। विक्स की जहां तक की बात करेंगे हम, तो विक्स भी एग्जैक्ट साइडवेज के लिए ही परफेक्ट सिनारियो है, परफेक्ट पिक्चर के सिनेरियो है। यहाँ पे उसने ट्राई किया लेकिन आप देख सकते हो कि नहीं क्रॉस कर पाया। सुबह सुबह इसने ट्राई किया था
जो कि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ के अंदर में अच्छा खासा स्पीड से आने लग रहा था, दूसरी बार भी स्पीड से आया था, पर उसके बाद में यहाँ पे पूरा सेकंड हाफ साइडवेज चला गया, जिसकी वजह से विक्स भी कूल ऑफ होगी, वो भी समझ गए कि भाई सेलर्स इतनी ज़्यादा पैनिक सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लेवल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा साथ के साथ आने वाले दिनों में आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स भी मैं दिखाता जाऊं। जैसे कि मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का आपको सिंपल सा सेटअप दे सकता हूं, जो कि आपका है रेनबो चिल्ड्रन मेड लिमिटेड। तो इसके अंदर में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप डेली के टाइम पे आसपास में बात करोगे तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ पे अटका हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में वापस आके यहाँ रीटेस्ट कर रहा है। तो जब यहाँ पे से इसने यहाँ पे ये गया, ये लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब दोबारा गया। अब यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में आपको पेशेंस काफी रखना पड़ता है। अगर आप पिछले लेवल को भी कंसीडर कर लोगे तो भी काइंड ऑफ इसी लेवल्स के आसपास में से जाके ही इसने शार्प सेलिंग आई थी, और अब की बार भी इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बार नीचे लाने की ट्राई करी, फिर स्पीड से भी वापस लेके जा चुके हैं इसको। अब इसमें सिंपल सा क्या रहेगा, आपको बस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में स्टॉप लॉस हमेशा आपको छोटे रखने और लंबे टारगेट्स के लिए आपको इसके अंदर जाना है। आपको ये नहीं है कि आज मैं स्टॉक देख रहा हूँ तो भाई कल सीधा इसके अंदर में घुस जाएंगे, नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। क्या वेट करना है कि ये ब्रेकआउट का सस्टेन भी करे। जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास में ही है, ऑल टाइम हाई के जब ऊपर जाने लगेगा तब हम वहां पर एक छोटा सा रिस्क लेके पोजिशनल ट्रेड के लिए भी देख सकते हैं रेनबो के अंदर में। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके से स्विंग ट्रेड्स भी अच्छे लगे, तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और भी स्विंग ट्रेड्स ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लेकर आऊँ। तो तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।